सो आई नो कि इस बार ना मैं आपसे ऑलमोस्ट एक महीने के बाद मिल रही हूँ. आई एम रियली सॉरी फॉर दैट बिकॉज एक there was a very important project that I was busy with, but now that project is over, so I'll be very regular in making videos now. Hi, hello, namaste. My name is RJ Manjula and welcome to my YouTube channel. जहाँ पर आज मैं जिस टॉपिक की बात करने वाली हूँ ना, वो एक्चुअली मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया था सितंबर के महीने में. मैंने आपसे कहा था ना कि मुलाकात का वक्त काफी लंबा हो गया, गैप काफी लंबा हो गया. सो 22 सितंबर को ना वर्ल्ड रिवर्स डे होता है और मैंने सोचा था कि हम इस वर्ल्ड रिवर्स डे को सेलिब्रेट करेंगे इन 90s वे. सबसे पहले इससे पहले कि मैं शो शुरू करूं, आपको बता दूं कि अगर आपने मुझे यूट्यूब चैनल पर मिस किया, अगर आपको मेरा कोई नया वीडियो नहीं दिखा, तो आप अगर मुझे बहुत ज्यादा मिस करते हैं ना, तो आप मेरा शो सुन सकते हैं 90s की कैसेट विद मंजुला, जो गाना म्यूजिक ऐप पर आता है. उस पर रेगुलरली हमने शो अपलोड किए हैं. सीजन 3 चल रहा है, 1 और 2 ऑलरेडी अपलोडेड है. तो अगर आप 90s के फैन हैं, मेक श्योर यू डोंट मिस द शो. डू लिसन टू द शो ऑन गाना म्यूजिक ऐप. इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो वर्ल्ड रिवर्स डे 90s वे. तो इसमें ना सबसे पहले मैं उन नदियों की बात करती हूँ जो बॉलीवुड की मूवीज में 90s में काफी इंपॉर्टेंट तरीके से दिखाई गई थी. तो अगर आपने घातक फिल्म अगर देखी है, सनी देओल हैं इसमें और उनके फादर हैं अमरीश पुरी साहब, जिनसे वो बहुत प्यार करते हैं. बनारस के घाट जो है, गंगा नदी के घाट, इतने ब्यूटीफुली इस फिल्म में दिखाए गए हैं ना कि जहाँ पर सनी देओल जो है हमेशा घूमते रहते हैं, उनके फादर जो है अमरीश पुरी साहब, वो सबको घाट पे जाके समझाते रहते हैं, डांटते रहते हैं, ये देखते रहते हैं कि घाट साफ है कि नहीं. और उस पूरे उस पूरी मूवी में इस बनारस और बनारस के घाट और उस नदी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. आप मेरी बात इसलिए नहीं मानते क्योंकि मैं आपका सगा बेटा नहीं हूँ ना. घाट पे मिल गया था. खबरदार, जो फिर से ऐसी बात कही तो उठा के गंगा में फेंक दूंगा. तैर के आ जाऊंगा. दूसरी जो नदी है वो है झेलम नदी, जिसका जिक्र हिना मूवी में किया गया है. हिना मूवी में जो अगर आप देखें, जो स्टोरी है दैट एक्चुअली फॉलोज अ गाय एंड अ गर्ल. लड़का जो है हिंदुस्तान में रहता है, ऋषि कपूर, लड़की पाकिस्तान में रहती है, और एक नदी जो दोनों देशों को जोड़ती है या दोनों देशों से क्रॉस करती है, उसका जिक्र फिल्म के शुरुआत में भी आता है. और उस नदी का हर जगह एक इम्पॉर्टेंट रोल है. कभी उसमें ऋषि कपूर गिर जाते हैं, उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, किस तरह से वो नदी दोनों को मिलाने में भी कामयाब हो जाती है. हिना मूवी में झेलम नदी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है. ये कहानी दरियाए झेलम के एक किनारे पर जन्म लेती है. वो दरियाए झेलम जो हिंदुस्तान से शुरू होकर पाकिस्तान में बह निकलता है. फिर कुछ गानों की शूटिंग इतने ब्यूटीफुली हमारे लेक्स या रिवर्स में की गई है ना 90s में भी. जैसे कि मुझे लगता है दिल से मूवी में जितना ब्यूटीफुली लद्दाख को दिखाया गया है, उसके हर एस्पेक्ट को, वो बहुत खूबसूरत है. लद्दाख की जो पैंगोंग लेक है, उसमें सतरंगी रे गाना शूट किया गया है. उसके अलावा उसका दिल से में जो दूसरे नदियों की शूटिंग भी है, जैसे कि डाउन साउथ केरला का एलपी के जो बैक वाटर्स हैं, जिया जले में उसकी शूटिंग है, वाटरफॉल है उसमें. दिल से मूवी में भी बहुत सारी नदियों या आप लेक्स कह सकते हैं, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. जिया चले जहाँ चले नैनु तले धुआं चले. वर्ल्ड रिवर्स डे 90s वे में जो हमारी अगली नदी है वो अरुणाचल प्रदेश में है. वहां पर एक्चुअली नौरंग वाटरफॉल्स हैं जहां कोयला की शूटिंग हुई थी. कोयला की भी अगर आप ये फैक्ट इग्नोर कर दें कि फिल्म फ्लॉप हुई थी, लेकिन अगर आप इसकी शूटिंग देखें, इसकी लोकेशंस देखें, बहुत खूबसूरत है. और कोयला मूवी में अरुणाचल प्रदेश की शूटिंग अलग अलग जगह की है, लेकिन जहां मैंने आपसे कहा कि नौरंग जो फॉल्स हैं उसकी बहुत खूबसूरत शूटिंग है. वहां पे एक लेक है जिसको शूटिंग के बाद माधुरी लेक के नाम से ही बुलाया जाता है. फिर कोयला मूवी में भी लेक्स और नदियों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था. अब गंगा नदी का जिक्र हमारी मूवीज में ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता. 90s में भी ऐसा बहुत होता था. जैसा मैंने आपसे कहा कि बनारस के घाट पे गंगा नदी की शूटिंग घातक फिल्म में है, लेकिन उसके अलावा अगर गंगा को एज अ कॉन्सेप्ट बहुत ब्यूटीफुल दिखाया गया है, वो है परदेस मूवी में. बात बात पे गंगा नदी की बात की जाती है. गाना है ये मेरा इंडिया, जो गंगा नदी पे शूट किया गया है पूरे का पूरा. उसमें गंगा जो मेन कैरेक्टर है महिमा चौधरी, उनका नाम ही है गंगा.
और उसमें बहुत खूबसूरत डायलॉग भी है जब अमरीश पुरी चाहते हैं कि गंगा की शादी उनके अमेरिका में पले बड़े बेटे अपूर्व अग्निहोत्री से हो, तो अमरीश पुरी की माँ उनसे कहते हैं कि तू भारत की गंगा को विदेश में लाने की कोशिश कर रहा है। एंड गंगा नदी का ओवरऑल भी बहुत ब्यूटीफुल रोल है इन परदेस मूवी। फिर जहाँ नदियों या पानी या समंदर की बात हो वहाँ गोवा की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। सो वर्ल्ड रिवर्स डे में अगले जो हमारे बीचेस हैं वो गोवा के बीचेस हैं, जो काफी मूवीज में 90s में बहुत ब्यूटीफुली दिखाए गए थे। मगर अगर मैं कहूँ कि एक इंसान जो जिस लोकेशन की शूटिंग करते हैं उस लोकेशन को इतना ब्यूटीफुली डिस्क्राइब करते हैं अपनी फिल्मों में, वो है संजय लीला भंसाली। उनकी पहली फिल्म खामोशी में अगर आप बीचेस की शूटिंग देखेंगे, जो खामोशी में हर वक्त है सलमान और मनीषा कोइराला बीच पे मिलते हैं, हर वक्त मनीषा कोइराला और उनकी फैमिली जो है बीच वेकेशंस पे जाया करते हैं, वहीं पर बीच पर खेला करते हैं, और बहुत ब्यूटीफुली इन बीचेस को डिस्क्राइब भी किया गया है इन द फिल्म खामोशी। मैं अब गाना चाहती थी बिना डरे, राज के साथ जीना चाहती थी बिना किसी बोझ के। सो वर्ल्ड रिवर्स डे 90s वे में अगली जो हमारी नदी है वो गंगा नदी है, लेकिन इस बार इन द फिल्म अर्जुन पंडित। अर्जुन पंडित में ना सनी देओल ऑब्वियसली हिंदी के संस्कृत के प्रोफेसर हैं और वो शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं, पढ़ाते हैं विश्वविद्यालय में, और उनका गंगा नदी से एक बहुत बड़ी उनकी अटैचमेंट है क्योंकि वो गंगा नदी के किनारे रहते हैं। वहाँ के घाट में जूही चावला जब उनके शहर आती हैं उनको घुमाते हैं, उनको शास्त्रों के बारे में बताते हैं, और हर की पौड़ी की शूटिंग है इसमें, और वो हमेशा गंगा नदी के किनारे शाम को आरती करने भी जाते हैं। इनफैक्ट जो आरती आजकल सबसे ज्यादा पॉपुलर है गंगा नदी की, ओम जय गंगे माता, वो एक्चुअली इसी फिल्म में दिखाई गई है, इसी फिल्म में उसका कॉम्पोजिशन डाला गया था, और पूरी शूटिंग है इस फिल्म की गंगा नदी के किनारे। सो यस, 90s की नदियों में गंगा नदी की शूटिंग बहुत ब्यूटीफुली दिखाई गई है अर्जुन पंडित मूवी में। पहली डुबकी आपके इष्ट देवता के नाम पर। अच्छा जी। दूसरी डुबकी आपके पूर्वजों के नाम पर। So this was my World Rivers Day 90s way. I hope आपको पसंद आया हो। अगर आपके भी दिमाग में कोई ऐसी फिल्म है जिसमें नदियों को या बीचेस को, समंदर को, किसी भी चीज को बहुत ब्यूटीफुली दिखाया गया हो, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अभी फिलहाल मैं चलती हूँ, बहुत जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को ना शेयर कीजिए अपने सारे 90s दोस्तों के साथ, और हम बहुत जल्द मिलेंगे विद न्यू वीडियो। टिल देन प्लीज कीप स्माइलिंग।